एक बहुत सुंदर हरा भरा गांव था। उस गांव में एक टिक्की वाली रहती थी जिसका नाम राधा था। उसकी टिक्की इतनी फेमस थी कि लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर खाने आते थे। राधा हर रोज सुबह ताजगी भरी टिक्कियाँ बनाती और शाम होते होते सारी टिक्कियाँ बिक जाती और उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब सी बूढ़ी औरत आई। वह हड्डियों से पतली, लंबी और बेतरतीब बालों वाली थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे देखकर लोग डर जाते थे। और वह राधा की दुकान पर गई। जाकर कहा, मुझे भी एक टिक्की दे दो। राधा ने उस बुढ़िया को गर्मा गर्म टिक्की परोसी। लेकिन उसने खाने से पहले उसने राधा की तरफ अजीब नज़रों से देखा और फिर उसने टिक्की को खाना स्टार्ट किया और उसने एक एक करके टिक्की की पूरी प्लेट खाली कर दी। और उसने राधा से कहा, यह टिकिया बहुत मशहूर है, लेकिन अभी यह देखना है कि तुम्हारी टिकिया तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगी। और वह औरत इतना कहकर वहां से चली गई। राधा ने घर बैठकर इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और सोचा कि वह बूढ़ी औरत शायद पागल हो गई है। लेकिन अगले दिन से अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। जब भी राधा टिकिया बनाती थी तो उस टिकिया का आटा काला पड़ जाता था और उस टिकिया से अजीब सी बदबू आने लगती थी। और अगले दिन एक व्यक्ति उसकी दुकान पर आता है और राधा से टिकिया खरीदता है और उस टिकिया को खरीद कर अपने घर लेकर चला जाता है। और जैसे ही वह टिकिया को खाता है तो शुरू में तो अच्छी लगती है और वह एकदम में बीमार पड़ जाता है और वह तुरंत बेहोश हो गया। राधा को यह बात पता चली तो वह परेशान हो गई। बुजुर्ग के पास गई और उसने सारी बात बुजुर्ग को बताई और बुजुर्ग ने कहा वह औरत कोई साधारण नहीं थी बल्कि एक चुड़ैल थी जो हर किसी की सफलता से जलती थी। बुजुर्ग ने कहा, दादा, तुम्हारी दुकान पर उस चुड़ैल ने तुम्हें श्राप दे दिया है और अब वह तुम्हें श्राप हटवाना होगा। और राधा उस चुड़ैल को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में दर दर भटक रही थी और फिर भी उसे चुड़ैल नहीं मिल रही थी। राधा के काफी देर खोजने के बाद चुड़ैल उसे एक पेड़ के नीचे लेटी हुई मिली और राधा तुरंत उस चुड़ैल के पास गई और राधा ने उससे कहा, मैंने अनजाने में आपको दुख पहुंचाया होगा, कृपया मेरी टिक्कियों से अपना श्राप हटा ले। चुड़ैल राधा को कुछ देर तक देखती रही, फिर कहा, तुम्हारी सच्चाई और विनम्रता ने मुझे खुश किया। मैं अपना श्राप लेती हूँ और अब तुम्हारी टिक्कियों से फिर से
वैसे ही होगी जैसे पहले थी। इसके बाद फिर से राधा की दुकान चलने लगी और उसकी टिक्कियाँ पहले से भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो गई। लेकिन राधा ने उस दिन के बाद से हर ग्राहक का सम्मान और स्वागत किया।